कोई आपके पास में कोई लीड हो तो आप भी बता सकते हैं कि भाई इसमें तो कोई सत्ता के लोग हैं, कोई शामिल, कोई और लोग हैं। मेरे पास कोई लीड नहीं है, मेरे पास एक सिस्टम है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि इसको क्लियर करो। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है, हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है, वो क्लियर करो। लोग तो देख रहे हैं, तरह तरह की शंकाएं लोगों के मन में हैं। धन के लिए हत्या नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता। बात ये है सर, आदमपुर की जिम्मेदारी करीब करीब आपके पास ही है। उसके मायने इसलिए हैं क्योंकि जिले का प्रभार आपके पास है। मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव आप ही लड़ोगे, लोग तो कहते हैं जेपी को भेज दो, वो टक्कर दे सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, दौरे भी खूब हो रहे हैं, कैंडिडेट फिर नहीं मिल रहा सर आपको कोई। मैं तो कह रहा हूँ सर, वो स्क्रीनिंग टेस्ट करा लो, एक दिन इकट्ठा धर दो, जिस तरह वो एजुकेशन के लिए होता है ना, एंट्रांस टेस्ट होता है, जिसने दावे करने आ जाओ, एक एक करके एलिजिबिलिटी टेस्ट एक एक करके ले जाते हो। उस्तेंद्र सिंह को लेके हुड्डा साहब से मिलवाया है आप बीजेपी के नेता, और आगे उसको मिलवाए, अलग अलग मिलवा रहे हो, एक ही दिन करा दो सारा। राजनीति में कोई भरोसा होता है क्या? ये बात सही कह रहे हैं, राजनीति में भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद ही कह रहे हैं जयप्रकाश जी। कह रहा हूँ तो बॉक्सर के नाम भी आ रहे हैं, कहते हैं वो बॉक्सर भी आ रहे हैं जी, फलाने आ रहे हैं जो दिख रहे हैं, मतलब ये कांग्रेस के पास आ रहे हैं या कोई और भी पार्टियां ऐसे कोई है? देखो, बॉक्सर हमारी पार्टी से चुनाव लड़े थे दिल्ली। चंद्रमोहन भी मेरे ख्याल से आपकी पार्टी में आजकल वैसे वो दिख नहीं रहे हैं, कहाँ हैं अभी? आपकी कांग्रेस में ही है, कहीं और है? चंद्रमोहन कांग्रेस में है, और दिखेगा क्यों? वो तो वहाँ से पंचकुला से लड़ते हैं। उनको दिखाओ ना, आदमपुर तो उनका गढ़ है, उनका भी तो गढ़ है। भजनलाल की जितना हक कुलदीप बिश्नोई पे चंद्रमोहन का भी उतना, ये ले आओ उनको। जब लेके आएंगे, जब कोई चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कितना बड़ा योगदान रहेगा, जो आदमपुर का जो बाई इलेक्शन रहेगा, चेहरा उनका कितना इस्तेमाल होगा? 100% होगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हरियाणा प्रदेश के लोग, विशेष तौर से नौजवान ये मान लें कि जीतेंगे तो क्रेडिट भी दीपेंद्र को कुछ जाएगा, अगर बाई चांस कांग्रेस हार जाती है तो उसकी जिम्मेदारी भी नेता लेंगे? नहीं, क्यों लेंगे नेता? दीपेंद्र क्यों लेगा? जीतेंगे तो क्रेडिट नेता को, हारेंगे तो नहीं। नहीं, क्यों? नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ खास मेहमान हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश। 2 दिन से हिसार में ही डेरा डाल रखा है, क्योंकि जिम्मेदारी भी इनको हिसार की दी जा चुकी है पहले से ही। आदमपुर का उपचुनाव है और जिले का प्रभार जयप्रकाश के पास में है। कल भी आदमपुर में गए थे, हालांकि सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर भी गए थे, बेटी से मिलकर आए थे, उनकी तकलीफ को जानकर आए थे, सांत्वना भी परिवार को देके आए थे। पहले तो जयप्रकाश जी उसी पे बात करेंगे। सोनाली वाला जो प्रकरण हुआ है, पॉलिटिकली मर्डर बताया जा रहा है, खास करके आपने बड़ा जोर दे के कहा कि भी ये राजनीतिक हत्या है, कारण और क्या चीज़ें लगती हैं? देखिए, सोनाली जी के जिस तरीके से हत्या की गई, इसको राजनीति नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? क्योंकि राजनीति करती थी, पॉलिटिकल लेडीज थी, और भारतीय जनता पार्टी की किन्नी वो तो करती थी, लेकिन जो मारा गया, क्या वो भी राजनीतिक कारणों से ही मारा गया? मुझे जो परिवार के लोगों के मन में भी है, आम जनता के मन में भी है, कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी, जो लोग उनका यहाँ से उनको लेके गए हैं साथ, तो यहाँ से ले जाकर के चंडीगढ़ ले जाया गया, चंडीगढ़ से गुड़गांव ले जाया गया, गुड़गांव से जाकर के गोवा में उनकी हत्या कर दी गई। तो इसमें बड़ी बड़ी शंकाएं हैं, और मैं नहीं, ये तो सारा देश कह रहा है कि मैंने ये कहा था कल भी, मैं आज भी कह रहा हूँ कि पहले भी एक आध राजनीतिक कत्ल इस तरीके से हुए हैं, और उनकी गुत्थी नहीं सुलझा पाई कोई पार्टी, सत्ताधारी दल, तो उससे क्या है कि राजनीतिक लोगों के इस तरीके से कत्ल होंगे, तो आप बताइए राजनीति कौन करेगा? नहीं, आपका इशारा किधर है? मेरा इशारा किधर नहीं, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो भी इसमें दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी 100% होनी चाहिए, और जनता के मन में संतुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि आज भारतवर्ष की जनता इस बात को देख रही है कि भाई क्या कारण है। अब देखिए, विधायक को थ्रेट मिल रहा है, धमकियाँ मिल रही हैं, डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते, मजबूरी में इस्तीफा दे देते हैं। तो इस तरह का जो माहौल है, उसको क्लियर करने के लिए, जनता में अपनी छवि को साफ करने के लिए एक सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि वो जनता के सामने इसको स्पष्ट करे। नहीं, कोई आपके पास में कोई लीड हो तो आप भी बता सकते हैं कि भाई इसमें तो कोई सत्ता के लोग हैं, कोई शामिल, कोई और लोग हैं। मेरे पास कोई लीड नहीं है, मेरे पास एक सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है कि राजनीतिक सिस्टम। भाई, जनता को क्लियर, सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी नहीं है ये। हम कहाँ से बताएं? उच्च स्तरीय जांच कराओ, सीबीआई, जब परिवार के लोग कह रहे हैं सीबीआई को जांच दो, सीबीआई से जांच दे, सीबीआई नोटिफिकेशन करेगी, तो जिसके पास को क्लू होगा तो जाके सीबीआई के जो भी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर जो आएंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आएंगे, उनको बताएंगे। तो क्लियर करना चाहिए सरकार ने। अभी तक जिस तरीके से मैंने आज अखबार में पढ़ा कि मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी नहीं, मुख्यमंत्री जी को चाहिए विपक्ष के सभी साथियों को लेकर के भारतवर्ष के गृह मंत्री जी से मिलें और ये कहें कि ये राजनीति करती थी, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री थी और इस तरीके से कत्ल हुआ है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जिस तरीके का उन्होंने कत्ल किया है
वो केवल लोभ और लालच धन की उससे नहीं किया, इसमें कहीं न कहीं षड्यंत्र है। यही इस पे दिक्कत आ रही है एक्चुअली में। मर्डर भी तभी वो एस्टेब्लिश होगा जब ये मोटिव पता लगेगा। अभी मोटिव क्या था, उसका राजनीतिक कारण था या धन था? मोटिव उसको आइसोलेट करना, खत्म करना, मोटिव तो यही था ना कि आइसोलेट करना उनको। और सामने पता नहीं क्या क्या किस किस तरह की वो उनके ऊपर थ्रेट था या वो किसी की थ्रेट थी क्या नहीं, वो तो समय बताएगा। हम तो नहीं कुछ कह सकते, हमारी पार्टी से संबंधित मामला नहीं है। हमने तो उनके घर के परिवार के जो लोगों से, उनकी बेटी को कल हम गए हैं, हमने अपनी बात कही है, उनकी बात सुनी है। हमारा कल का राजनीति करने का इसमें कोई इशू नहीं है। हम इस इशू के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जिस तरीके के परिवार के लोगों की भावना, उनकी बेटी की भावना कि उनकी माताजी का जो कत्ल किया गया है वो साफ होना चाहिए। हमारी लड़ाई इस बात की है कि इसको क्लियर करो। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है, हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है, वो क्लियर करो। लोग तो देख रहे हैं, तरह तरह की शंकाएं लोगों के मन में हैं, तो उनको शंकाओं को दूर करना भारतीय जनता पार्टी और इनका सरकार का काम है। सारे तो सारे करते हैं, कई और पार्टियों में भी करते हैं। आम आदमी के नेता ने कहा, किसी और ने भी कहा, कहते बड़े मगरमच्छ हैं। ये मगरमच्छ कहाँ हैं, किस समुद्र में है, कौन से कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह की? इस पे कोई नहीं बोल रहा खुल के। नहीं, कौन बोलेगा? इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी बोलेगी, जो इन्वेस्टिगेशन करने आएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं भाई, आपको लगता है कि सिर्फ धन के लिए हत्या नहीं है ये? मैं धन के लिए हत्या नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता। मतलब पॉलिटिकली मर्डर? क्योंकि धन के लिए इसलिए हत्या नहीं है। आपको होगा स्वर्गीय रेलू राम जी का परिवार के, उसकी लड़की ने और उसके दामाद ने 8-9 लोगों को मारा था, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने सारी संपत्ति उसके भाइयों को, परिवार के लोगों को दे दी थी। इस तरीके से हर किसी को पता है कि इस तरीके की जो जमीन, धन और ज़मीन के लोभ और लालच में कत्ल करते हैं, वो उनकी ज़मीन नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे चुका है। अच्छा, दूसरी बात ये है सर, आदमपुर की जिम्मेदारी करीब करीब आपके पास ही है। उसके मायने इसलिए हैं क्योंकि जिले का प्रभार आपके पास है। मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव आप ही लड़ोगे। लोग तो कहते हैं जेपी को भेज दो, वो टक्कर दे सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, दौरे भी खूब हो रहे हैं। कैंडिडेट फिर नहीं मिल रहा सर आपको कोई? देखिए, चुनाव डिक्लेयर होने दो। कैंडिडेट कांग्रेस के पास नहीं होता तो आज तक कांग्रेस का ही उम्मीदवार यहाँ से जीतता रहा है। मैं तो कह रहा हूँ सर, वो स्क्रीनिंग टेस्ट करा लो, एक दिन इकट्ठा धर दो, जिस तरह वो एजुकेशन के लिए होता है ना, एंट्रांस टेस्ट होता है, जिसने दावे करने आ जाओ, एक एक करके एलिजिबिलिटी टेस्ट एक एक करके ले जाते हो। सत्येंद्र सिंह को लेके हुड्डा साहब से मिलवाया है या बीजेपी के नेता, और आगे उसको मिलवाया है, अलग अलग मिलवा रहे हो, एक ही दिन करा दो सारा। देखिए, मैं बताता हूँ, सत्येंद्र सिंह हमारा मित्र है, उसने मुझे कहा था तो मैंने उनको हुड्डा साहब से मिलवा दिया। ये मिलवाना या शामिल कराना ये पार्टी का काम है, नेताओं का काम है। मेरी जिम्मेवारी है कि उनसे संपर्क करवाना। तो उनको कोई भरोसा दिया है या वेटिंग में है अभी? राजनीति में कोई भरोसा होता है क्या? ये बात सही कह रहे हैं, राजनीति में भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद ही कह रहे हैं जयप्रकाश जी। कह रहा हूँ, क्योंकि पार्टी हाईकमान फैसला करेगी टिकट का। भाई, आज मैं किसी को कह दूँ हाँ तेरी टिकट पक्की, मेरी टिकट पक्की, इनकी टिकट पक्की, पार्टी फैसला करेगी। क्योंकि इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट चौधरी उदयभान और दूसरे साथी मिलकर के, जो हमारे इंचार्ज होगा उस वक्त, वो सारे मिलकर फैसला करेंगे। किसी एक व्यक्ति का इसमें फैसला नहीं चलता। तो इसलिए तो मैं किसको कह सकता हूँ, मैं तो मिलाने का काम है। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं तो आपको मिला लाऊंगा, ये मेरा काम है, क्योंकि मैं वहाँ इंचार्ज हूँ। अच्छा, मिलाने के लिए हो आप? टिकट दिलाने के लिए भी मतलब उसका अलग इंटरव्यू होगा? वो मेरा काम नहीं है, वो काम पार्टी का है। एक तो बॉक्सर के नाम भी आ रहे हैं, कहते वो बॉक्सर भी आ रहे हैं जी, फलाने आ रहे हैं जो दिख रहे, मतलब ये कांग्रेस के पास आ रहे हैं या कोई और भी पार्टियां ऐसे कोई है? देखो, बॉक्सर हमारी पार्टी से चुनाव लड़े थे दिल्ली विधानसभा में। अभी तक तो मेरे हिसाब से, मैंने 100% तो ज्ञान नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा राजनीति उधर दिल्ली में करते रहे थे। तो यहाँ की इसी धरती में पैदा हुए हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, बढ़िया वाले। अब वो पार्टी के लोगों से बात की होगी, मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा, चंद्रमोहन भी मेरे ख्याल से आपकी पार्टी में आजकल वैसे वो दिख नहीं रहे हैं, कहाँ हैं अभी? आपकी कांग्रेस में ही है, कहीं और है? चंद्रमोहन कांग्रेस में है, और दिखेगा क्यों? वो तो वहाँ से पंचकुला से लड़ते हैं। उनको दिखाओ ना, आदमपुर तो उनका गढ़ है, उनका भी तो गढ़ है। भजन लाल की जितना हक कुलदीप बिश्नोई पे चंद्रमोहन का भी उतना, ये ले आओ उनको। जब लेके आएंगे, जब कोई चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार तो भाग रही है चुनाव से, खुद कुलदीप बिश्नोई भाग रहा है चुनाव से। हम तो कहते हैं चुनाव की तारीख निर्धारित करो, और कांग्रेस कैंडिडेट 1 मिनट में देगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार 100% यहाँ से जीतेगा। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि जनता ने इस अविश्वास की भावना व्यक्त कर दी है। कैसे कर दी है कि कुलदीप बिश्नोई ने जिन परिस्थितियों में वोट ट्रांसफर करके एक विश्वासघात किया है कांग्रेस पार्टी के साथ,
एक विश्वासघात किया आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ, एक विश्वासघात किया है भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ जो भारतीय जनता पार्टी में ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे। तो ये सारी चीज़ें जब चलेंगी तो जनता में भी अविश्वास है और जनता ने मन बना लिया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। चंद्रमोहन बिश्नोई का मन टटोला वैसे पार्टी ने कि भाई आप भी, यार ये पार्टी का काम है, हुड्डा साहब जाने, तो पार्टी है ना, मेरे पास तो कोई आएगा तो मैं तो उनको मिलवा सकता हूँ, ये काम मेरा नहीं। समझते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे करीबी कोई है तो जयप्रकाश है। सुबह सुबह जो है ना, नमस्ते भी नहीं से होती है, गुड नाइट भी नहीं से होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे नेता हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कितना बड़ा योगदान रहेगा, जो आदमपुर का जो बाई इलेक्शन रहेगा, चेहरा उनका कितना इस्तेमाल होगा? 100% होगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हरियाणा प्रदेश के लोग, विशेष तौर से नौजवान आइकॉन, ये मान लें कि जीतेंगे तो क्रेडिट भी दीपेंद्र को कुछ जाएगा, और अगर बाई चांस कांग्रेस हार जाती है तो उसकी जिम्मेदारी भी नेता लेंगे? नहीं, क्यों लेंगे नेता, दीपेंद्र क्यों लेगा? जीतेंगे तो क्रेडिट नेता को, हारेंगे तो नहीं। नहीं, क्यों, पहले तो हार की बात यार क्यों करता है तू? हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे, लेकिन दीपेंद्र, जीत का लेवल तो जनता देगी ना सर, जीत का जो टैग लगाएगी तो जनता लगाएगी। तो आज के दिन अपन कैसे कह सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा? टैग भी क्या जनता लगाएगी, हम क्यों लगाएं? हमारे एक बढ़िया नेता है, उसी नेता की वजह से तो सबको दिख रहा है कि 42-43 वर्ष का देश का पहला एक युवा नेता है आज़ादी के बाद। आपकी नॉलेज में और जनता की नॉलेज में डालना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहला नेता है जो 4 बार लोकसभा और राज्यसभा का इस उम्र में सदस्य बना है, आज तक किसी पार्टी में नहीं बना। तो नेता तो है नौजवानों का, आइकॉन है, तो नौजवान साथ देंगे। और आज युग नौजवानों का है। जब भी देश और दुनिया में सत्ता परिवर्तन किया है और जितनी भी बड़ी से बड़ी क्रांति आई है, सब में नौजवानों का योगदान है। तो इसलिए हमारे पास एक ऐसा होनहार नौजवान है, उसके साथ हम आगे लेकर के उसको लड़ाई लड़ेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने तो एक बयान भी दे दिया कि सोनाली भी कह के चलेगी भी कुलदीप को वोट देना, और वो ये बयान भी उस दिन आया जिस दिन उनकी अंत्येष्टि हो रही थी। तो उनकी तो जीत पक्की है तकरीबन, अब कांग्रेस ऐसे ही धक्के खा रही है, घूम रही है। देखिए, मैं इस वक्त राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन उसने जो बयान दिया बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको ये क्या पता था कि सोनाली जी वापस नहीं आएंगी? कोई वो ये क्या देखते हैं, रेखा, भाग्य, वो फैसला करता है क्या? ये उसको भविष्य क्या ज्ञाता है, वो क्या होगा भविष्य में? तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य है इस प्रदेश की जनता का कि ऐसे लोगों को जनता ने राजनीति में स्थापित करने का प्रयास किया जिनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो तो ये बताना चाह रहे थे खाली कि भाई उसकी स्थिति बहुत मजबूत है, और बेशक चाहे सोनाली आज नहीं है, होती तो और ज़्यादा फायदा होता है, और वो नहीं है तो भी वो कह के गई हुई है कि भाई वोट उन्हीं को मिलेंगे। तो इसी से तो मैं कहता हूँ जितना ज्ञान है उतना कि उन्होंने बोल दिया। ये वो बोलने का मौका नहीं था। वो पूरा प्रदेश गहरे शोक में उस वक्त था, दाह संस्कार हो रहा था, और इस तरह की बातें मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। और बाकी बात ये, वे बड़े परिवार हाईवर्ड बार पढ़े हैं, इनको ज़्यादा ज्ञान है, तो इसलिए उनको अच्छी बात के लिए सोच के होगा, उनको पता होगा, उनको भविष्य के बारे में ज्ञान रहता है, किसका भविष्य कैसा है, किसका भविष्य कैसा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुलदीप बिश्नोई अब की बार अपने भविष्य की चर्चा करें। उनका भविष्य तो उनका बेटा है बहुए बिश्नोई, उसी की चर्चा कर रहे हैं वैसे। वो कहते हैं वही उसको लड़ाएंगे चुनाव और वही जीतेगा। कांग्रेस पार्टी किसी के बारे में, क्योंकि वो उम्मीदवार कोई भी ले आएगी, भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ले आएगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान लेकर के आएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने इस संगठन में काम किया है, जिन्होंने मेहनत की है, अगर इसी तरीके से उनके अधिकारों पर डाका डलता रहा तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी के जो अनुशासित कार्यकर्ता हैं वो इस डकैती को सहन करेंगे। आपको लग रहा है अभी फूट डाल दो, आज से बिलाव खिलाफत हो जाए उनकी? मैं क्यों फूट डाल दूं यार? फूट डल गई, डूडी साहब खड़े हैं, संघर्ष कराया है, चेयरमैन मार्केट कमेटी रहे, हमारे सोमवीर जी खड़े हैं, वो हमारे आज लही गिनवाऊंगा, चंद्रभान काजार, ये कुलदीप RSS का, मैं इन्हीं से सीख रहा था, ये सारे उन्हीं से तो आए। अच्छा, ये वो टीम है क्या जो पीछे चंडीगढ़ शामिल कराए हैं आपने भी? हमने नहीं कराए, इन्होंने साथियों ने कहा कि हमारे अधिकारों पर डाका डल गया, तो हम जो जिन लोगों ने डाका डाला और डकैतों की जो टीम है, हम उसका विरोध करने के लिए संगठित हुए हैं। फिर सवाल ये है कि गुलाम नबी अब आज़ाद हो चुके हैं, हालांकि पहले तो उनके नाम के साथ में आज़ाद था, वो पार्टी से भी आज़ाद हो गया। आज उन्होंने कहा, कल उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दुआ की नहीं दवा की ज़रूरत है, दवाई दे दो नहीं तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी।
फिर वो आज़ाद साहब से पूछो भी कौन सी दवाई की ज़रूरत है, मैं तो को हकीम हूँ नहीं। वो तो राय देंगे आपको, जो पार्टी में जो बचे हुए लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो समझ लें। मैं तो देखो इतना कह सकता हूँ, मेरे से बात करो हिसार जिला की, मैं पार्टी का मुखिया नहीं हूँ, मैं पार्टी का कोई नेता नहीं हूँ। मेरी जो जिम्मेवारी है वहाँ तक की है, वहाँ तक की मैंने आपको बता दिया कि हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में और हिसार जिला में और आदमपुर के इलाके में जहाँ चुनाव होना है, इसके बारे में प्रश्न करो ताकि हम उनका जवाब दें। अब आज़ाद साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, तुम पता कि मैं तो अखबार पढ़ता नहीं, टीवी देखता नहीं, मैं तो आप सारे काम करते हो, अखबार भी पढ़ते हो, टीवी भी देखते हो, लोगों से मिलते हो। लोगों से मिलता हूँ, ये मेरी पुरानी आदत है, लोगों से मिलता हूँ और लोग जो कहते हैं वही करते हैं। चलो, लोग जो कहते हैं वही करते हैं। जयप्रकाश थे इस वक्त, और एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंने तो सलाह दी थी कि रख ले कांग्रेस, लेकिन अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को मिलवा रहे हैं आजकल हुड्डा साहब से, और जनता किसको रिकमेंड करेगी वो जनता ही तय करेगी। आप अपने कमेंट खुल के लिखें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहे एक मत पोस्ट।